कि जो हमारा ये केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्या ये दृष्टि का विषय नहीं है? अगर हम इसको पुरुषार्थ की दृष्टि भी एक पुरुषार्थ है, लेकिन जो दृष्टि का पुरुषार्थ है, उसके अंदर तो कोई कर्म बंधन का प्रश्न ही नहीं होता है। क्यों? वहाँ तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ही है। तो जब उसको भुगतने का क्या प्रश्न खड़ा होगा? क्योंकि वो तो दृष्टि में ही शुद्ध हो रहा है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन शुद्ध होते होते, और वो दृष्टि पुरुषार्थ करती हुई, रियल पुरुषार्थ करती करती जो है, वो केवल दर्शन को प्राप्त होती। इसमें तो कर्म बंधन कहीं हुआ ही नहीं है। और ऐसा व्यक्ति को हमेशा कुदरत के कानून कोई देखेगा, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला ही देखता है, तो केवल दर्शन वाला तो बिल्कुल विशुद्ध हो जाता है। तो क्या हम इसको, और जो कर्म भुगतने वाली बात होती है, वो तो दृष्टि से नीचे, यानी कुदरत कानून को तोड़ने की दृष्टि से जो है, वहाँ कर्म बंध और कर्म ज्ञान की बात होती है। क्या हम इसको केवल दर्शन को दृष्टि से जोड़ के और रियल पुरुषार्थ से जोड़ के, जिसका कर्म बंधन से, भुगतान से कोई रिलेशन नहीं, क्या हम अध्यात्म ज्ञान को दृष्टि से नहीं देख सकते? तो उस केस के अंदर फिर अगला जन्म की आवश्यकता रहेगी नहीं रहेगी? कृपया इसे पूरा प्रकाश। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान केवल दर्शन तक ही पुरुषार्थ मानता है, केवल ज्ञान पॉजिटिव, पुरुषार्थ केवल दर्शन तक, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं मानता। नंबर 1। नंबर 2, केवल दर्शन होने के पहले सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन केवल दर्शन में ट्रांसफर होने से पहले आप जहाँ तक सतत जागृति में 48 मिनट नहीं हो, वहां तक कर्म बंध तो होंगे ही। हो सकता है कि मेरे को संकित हो गया, मैं 7वें गुंठाने तक भी पहुंच गया, उसके बाद भी मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 हो सकता है। अगर मैं बार क्रॉस नहीं कर सकता तो ये मेरे पुरुषार्थ के ऊपर है। मगर क्रॉस नहीं किया, केवल दर्शन नहीं हुआ, प्रयास केवल दर्शन का हुआ नहीं, तो प्रत्येक अवतार कर्म बनेगा और कर्म का फल भी आएगा। केवल दर्शन होने के बाद में, बिफोर तो होगा ही, आप पुरुषार्थ भले केवल दर्शन करते हैं मगर हुआ नहीं है ना, तो कर्म बनेगा। सेकंड ऑप्शन कर्म बनेगा, और कोई ऑप्शन, फिर इसमें पाप भी होगा, पुण्य भी होगा, जो भी मतलब कर्म बनेगा। केवल दर्शन के बाद कर्म, केवल दर्शन पहले कर्म है, और इसलिए पुरुषार्थ तो करते हैं आप, मगर पुरुषार्थ का मतलब ही ये है कि अभी रिजल्ट फिक्स नहीं है। अगर रिजल्ट फिक्स है तो पुरुषार्थ तो कोई मिलेंगे नहीं है। तो इसीलिए कहा केवल दर्शन तक पुरुषार्थ, और वो पुरुषार्थ में हमको आगे जाने के लिए हम और आगे बात बताएंगे, क्योंकि समय हो गया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर इसके बारे में संक्षिप्त में बताएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो स्पष्टीकरण से हमें ये अनुभूति हुई कि 48 मिनट तक हमारा जो सम्यक ज्ञान दर्शन स्थिर रहना चाहिए, ये परीक्षा हम पास कर लेते हैं तो वह केवल दर्शन की स्थिति आ जाती। उसके पहले कर्म बंधन होता रहेगा। तो अध्यात्म ज्ञान की दृष्टि से आपने बहुत सुंदर इसका स्पष्टीकरण किया। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपका धन्यवाद।